नमस्कार। पिछले वीडियो में अपन ने एशिया की जलवायु के बारे में अध्ययन किया था और उसमें ये बताया था कि एशिया की जलवायु को मुख्य रूप से एशिया महाद्वीप की विशालता, एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में फैली हुई पर्वत श्रेणियाँ, एशिया में शीतकालीन मानसून और एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून, इन सारी चीज़ों का अपन ने एशिया की जलवायु के बारे में अध्ययन किया था और इन चीज़ों को मैन फोकस किया था कि एशिया महाद्वीप बहुत बड़ा महाद्वीप है, इसकी विशालता जलवायु को प्रभावित करती है। दूसरा, उसके मध्यवर्ती भाग में जो पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं ये एशिया की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तीसरा, एशिया महाद्वीप में शीतकालीन मानसून और एशिया महाद्वीप में ग्रीष्मकालीन मानसून, ये सभी एशिया महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब आपको कि एशिया को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बताएं कि एशिया महाद्वीप के जलवायु वर्गीकरण में कोपेन, थार्नथवेट, लायड, स्टाम्प और सामान्य कई रूपों में वर्गीकरण किया। एशिया की जलवायु को कोपेन ने भी अपने हिसाब से वर्गीकरण किया है, थार्नथवेट ने अलग वर्गीकरण किया है, लायड ने अलग तरह से किया है, स्टाम्प और सामान्य वर्गीकरण। इस तरह से एशिया की जलवायु को कई जलवायु वेताओं ने अलग अलग अपने हिसाब से बांटा गया। अगर अपन सामान्य रूप से देखें तो एशिया की जलवायु को कोपेन ने 5 मेन वर्गीकरण किए हैं उसने कि ए जलवायु प्रदेश, जिसमें उसने ए जलवायु का प्रदेश का मतलब उष्ण और आर्द्र जलवायु, जहाँ पे खूब गर्मी पड़ती हो और खूब वर्षा होती हो, ऐसा जलवायु प्रदेश, और उसका नाम उसने कैपिटल ए अक्षर का प्रयोग किया। दूसरा, बी जलवायु, बी का मतलब उसने शुष्क जलवायु से संबंधित कहा कि ऐसा जलवायु प्रदेश जिसमें तापमान ज़्यादा हो परंतु वर्षा नहीं हो, तो शुष्क जलवायु प्रदेश। और इसमें भी BS स्टेपीज और BW शुष्क मरुस्थल के नाम से अलग अलग उसने वर्गीकरण किया। तीसरा, उसने कैपिटल C अक्षर का प्रयोग किया और उसने बताया कि ऐसा जलवायु प्रदेश जिसमें गर्मी की ऋतु लंबी हो, सर्दी की ऋतु छोटी हो, उसे उष्ण शीतोष्ण जलवायु कहा जाता है। उष्ण शीतोष्ण जलवायु, जहाँ गर्मी की ऋतु लंबी हो और सर्दी की ऋतु छोटी हो। चौथा, D जलवायु प्रदेश, जिसमें शीतोष्ण, जिसमें गर्मी की ऋतु छोटी हो और सर्दी की ऋतु बड़ी हो, उसका नाम उसने D जलवायु प्रदेश दिया। और लास्ट वाला E जलवायु प्रदेश, जिसे ध्रुवीय जलवायु प्रदेश भी कहा है, इसमें भी उसने ET का मतलब उसने दिया कि टुंड्रा जलवायु प्रदेश, और EF जलवायु का मतलब जो साल भर ध्रुवीय प्रदेशों के हिमाच्छादित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, ऐसा उसने बताया। कि इस तरह से उसने ए जलवायु, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D और कैपिटल E अक्षरों का प्रयोग किया और उसने अलग अलग बताया कि इस तरह से ये जलवायु प्रदेश। आज अपन स्टाम्प के अनुसार उसने एशिया महाद्वीप को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है उसके बारे में आपको मानचित्र के द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो सबसे पहले तो उसने बताया कि एशिया महाद्वीप को 10 जलवायु प्रदेशों में बांटा उसने। स्टाम्प ने एशिया की जलवायु को 10 भागों में बांटा है। उसने बताया कि सबसे पहला भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश, पहला उसका नाम बताया भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। यह जलवायु प्रदेश अगर देखें तो पूर्वी द्वीप समूह के इंडोनेशिया, मलेशिया के जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, न्यू गिनी, कालीमंडन, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। और यहाँ तापमान की अधिकता, वर्षा की अधिकता पाई जाती है। इसे उष्ण और आर्द्र जलवायु भी कहा जाता है।
यह जलवायु प्रदेश साल भर ज़्यादा गर्मी प्राप्त करता है, साल भर खूब वर्षा होती है, 500 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, घने जंगल पाए जाते हैं और अलग ही प्रकार की यहाँ पे जलवायु पाई जाती है। उसे उष्ण और आर्द्र या भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दूसरा जलवायु प्रदेश ये आपको दिख रहा है कि भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया में इस जलवायु प्रदेश को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ अधिकांश वर्षा या हवाएं मानसूनी हवाएं चलती हैं और 90% वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। यह जलवायु प्रदेश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, दक्षिणी चीन आदि देशों में फैला हुआ है। इस जलवायु प्रदेश में 6 महीने समुद्रों से हवाएं चलती हैं और 6 महीने स्थल से हवाएं चलती हैं। जब समुद्रों से हवाएं चलती हैं तो इस प्रदेशों में वर्षा होती है तथा जब स्थलीय भागों से हवाएं चलती हैं तो वर्षा नहीं होती। तो ये जलवायु प्रदेश इसे उष्ण कटिबंधीय या मानसूनी जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तीसरा जलवायु प्रदेश चीन तुल्य जलवायु प्रदेश है। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, इस जलवायु प्रदेश में गर्मी की ऋतु थोड़ी छोटी हो जाती है और सर्दी की ऋतु लंबी होती है तथा कड़ाके की ठंड पड़ती है। सर्दियों का तापमान 0 डिग्री तक पहुंच जाता है और लंबी सर्दी की ऋतु पड़ती है। इसमें उत्तरी चीन, अधिकांश चीन के भाग, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, इनके क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इस जलवायु प्रदेश में कठोर सर्दी, चक्रवातों, टाइफून जैसे चक्रवातों का चलना तथा यहाँ पे कठोर सर्दी पड़ती है और गर्मी की ऋतु छोटी होती है तथा यहाँ पे टाइफून नाम के चक्रवात चलते हैं। इस जलवायु प्रदेश को चीन तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में चौथा जलवायु प्रदेश अगर अपन देखें तो मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश में ये जलवायु प्रदेश चीन के मंचूरिया, सखालिन का दक्षिणी भाग, उत्तरी कोरिया के कुछ भाग, उत्तरी जापान जिसमें जापान के होक्काइडो इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ गर्मी की ऋतु बहुत ही छोटी हो जाती है और सर्दी कड़ाके की ठंड पड़ती है, भयंकर सर्दियाँ पड़ती हैं तथा वर्षा भी थोड़ी उससे कम साधारण गर्मी पड़ती है, कठोर सर्दियाँ पड़ती है। वर्षा मानसून से या कुछ चक्रवातीय प्रदेशों से वर्षा होती है तथा इस जलवायु प्रदेश में अधिक सर्दी की अधिकता पाई जाती है और ये मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश है। पांचवा अगर अपन बात करें तो पांचवा जलवायु प्रदेश उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, ये वाला जलवायु प्रदेश भारत और पाकिस्तान के थार का मरुस्थल और अगर वो आगे चले तो अरब का मरुस्थल, जिसमें सऊदी अरब है, सीरिया, जॉर्डन, टर्की, लेबनान, ये वाला मरुस्थल, कुछ इराक, ईरान वाले और थार का मरुस्थल इसके अंतर्गत आता है। जहाँ गर्मियों में भयंकर गर्मी पड़ती है और सर्दियाँ थोड़ी छोटी होती हैं, परंतु यहाँ पे विषम जलवायु पाई जाती है। गर्मियों का तापमान 50 डिग्री से ऊपर पहुँच जाता है और सर्दियों का तापमान भी कभी कभी 0 डिग्री तक पहुँच जाता है। यहाँ वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है और इस जलवायु प्रदेश में वनस्पति का बहुत अभाव पाया जाता है। अधिकांश रेत की बहुता या रेत के टीले पाए जाते हैं और ये कठोर गर्मी की जलवायु वाला प्रदेश है। यहाँ पे तापमान की अधिकता या शुष्क जलवायु प्रदेश भी से कहा जाता है। इस जलवायु प्रदेश में वाष्पीकरण की अधिकता, तापमान की अधिकता, वर्षा की कमी, धूल भरी आंधियाँ, शुष्क हवाएं, ये इस जलवायु प्रदेश की विशेषता है।
छठा नंबर अगर अपन देखें मध्य अक्षांशीय स्टेपीज, मध्य अक्षांशीय स्टेपीज जो इराक, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान इन देशों में फैला हुआ है तथा यहाँ गर्मी की ऋतु में बहुत तेज़ गर्मियाँ पड़ती हैं और समुद्रों से दूर होने के कारण यहाँ विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पछुआ हवाओं से चक्रवातीय रूप में इस जलवायु प्रदेश में वर्षा होती है तथा ये जलवायु प्रदेश ये समुद्रों से दूर होने के कारण इस जलवायु प्रदेश में अलग ही प्रकार की जलवायु पाई जाती है जिसे मध्य अक्षांशीय स्टेपीज के नाम से जानते हैं। यहाँ स्टेपीज नाम की घास की बहुलता पाई जाती है और इस कारण यहाँ पे वर्षा भी कम होती है। सातवां जलवायु प्रदेश अगर देखें तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। यह जलवायु प्रदेश भूमध्य सागर के आसपास पाया जाता है। एशिया में देखें तो अपन इस जलवायु प्रदेश में साइप्रस है, जॉर्डन है, टर्की है, सीरिया है। इस जलवायु प्रदेश में गर्मियाँ में वर्षा होती, गर्मियाँ सूखी रहती हैं तथा सर्दियों में वर्षा होती है। यह ऐसा जलवायु प्रदेश है जिसमें गर्मियाँ शुष्क रहती हैं तथा सर्दियों में वर्षा हो जाती है और ये सर्दियों में वर्षा पछुआ हवाओं के कारण होती है। इस प्रकार अपन देखें तो इस जलवायु प्रदेश में भी अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है जहाँ सर्दियाँ में वर्षा होने के कारण अलग प्रकार की वनस्पति होती है और गर्मियों में इस जलवायु प्रदेश में शुष्क ऋतु पाई जाती है। गर्मियाँ सूखी रहती हैं और सर्दियों में वर्षा होती है। इस जलवायु प्रदेश को भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश कहा जाता है। इसके आगे अगर देखें अपन आठवां मध्य अक्षांशीय मैदान, मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। स्टेपीज से थोड़ा सा ऊपर देखें अपन तो इसमें भी तुर्किस्तान, तुरान प्रदेश कहा जाता है जिसे। इस जलवायु प्रदेश में अलग ही प्रकार की यहाँ भी वर्षा की बहुत कमी पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश में विषम जलवायु पाई जाती है तथा समुद्रों से लगभग 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर होने के कारण इस जलवायु प्रदेश में विषम प्रकार की जलवायु तथा महाद्वीपीय जलवायु नाम से जानते हैं, जहाँ समुद्र का कोई प्रभाव नहीं होता, यहाँ वर्षा की कमी होती है। गर्मियों में भयंकर गर्मियाँ पड़ती हैं, सर्दियों में भयंकर सर्दियाँ पड़ती हैं। इस प्रकार इस जलवायु को महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु भी कहा जाता है। इसके बाद अगर अपन चले 9 नंबर पे चले तो उष्ण उत्तरी कोणधारी या टैगा जलवायु जिसको कहा जाता है कि यह अधिकांश एरिया साइबेरिया के क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ कोणधारी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और ये कोणधारी वन इस तरह से कोणधारी वन पाए जाते हैं यहाँ पे। इन कोणधारी वनों को साइबेरिया में टैगा कहा जाता है। इस प्रकार देखें तो उत्तरी कोणधारी जलवायु या टैगा जलवायु भी कहा जाता है इसे। इस जलवायु प्रदेश में भयंकर कड़ाके की सर्दी पड़ती है। अधिकांश साल में लगभग 8-9 महीने बर्फ़ से जमा रहता है और साइबेरिया का अधिकांश प्रदेश इसी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। इस कारण वहाँ पे वृक्षों की टहनियों से बर्फ़ पिघल कर नीचे आ जाती है। इस कारण वहाँ कोणधारी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और ये जलवायु प्रदेश भी अधिकांशतः साइबेरिया वाले या मध्य एशिया के उत्तरी भागों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके बाद में अगर देखें तो लास्ट आर्कटिक या टुंड्रा जलवायु। एशिया के उत्तरी भागों में आर्कटिक क्षेत्रों में साइबेरिया के उत्तरी भाग, उत्तरी सागर, उनके आसपास टुंड्रा प्रदेशों में जहाँ साल भर बर्फ़ जमी रहती है, वर्षा भी हिमपात के रूप में या बर्फ़ के रूप में होती है। गर्मी की ऋतु नहीं के बराबर होती है। कड़ाके की ठंड पड़ती रहती है। तापमान -50 डिग्री माइनस में पाया जाता है, वो भी 50-55 डिग्री सेंटीग्रेड में पाया जाता है।
तो इस प्रकार की जलवायु को आर्कटिक या टुंड्रा जलवायु कहा जाता है। इसमें भी थोड़ा नीचे देखें तो ईटी जलवायु प्रदेश, जिसे टुंड्रा, और ध्रुव पे जाएं तो ईएफ जलवायु प्रदेश के नाम से जानते हैं, जहां साल भर बर्फ जमी रहती है, किसी प्रकार की गर्मी की कोई ऋतु नहीं होती, भयंकर ठंड पड़ती है, पूरा प्रदेश या पूरी क्षेत्र बर्फ से जमा रहता है। इस प्रकार अपन देखें तो इस एशिया महाद्वीप में की जलवायु को इस प्रकार 10 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, और ये जलवायु प्रदेश अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से विभाजित किए जाते हैं। तो इस प्रकार अपन देखें तो एशिया महाद्वीप को 10 जलवायु प्रदेशों में बांटा है, और ये 10 जलवायु प्रदेश जहाँ भूमध्य रेखीय प्रदेशों में देखें भयंकर गर्मी और खूब वर्षा होती है, और अगर 10वां प्रदेश देखें जहाँ आर्कटिक प्रदेश, जहाँ साल भर भयंकर कठोर सर्दी पड़ती है और वर्षा नाम की चीज़ वहाँ केवल हिमपात के रूप में होती है। इस प्रकार अपन देखें तो ये जो एशिया के जलवायु प्रदेश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू।